मोहम्मद गोरी जैसे ही वहां से गया, उसको न दिन में चैन न रात में, न उसको रात में नींद आई। उसको दिखे तो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान कि तो कैसे भी करके हराना है। बदला कैसे लूं मैं इससे ये नहीं कि मुझे माफ कर दिया गया, इससे बदला लूं और इसे कैसे भी करके खत्म करूं या बंदी बनाऊं इसे। और कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने इसके बाद कभी भी ढंग से नींद तक नहीं ली, ढंग से सोया भी नहीं। 1 साल उसने किसी ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और भयंकर गजब की तैयारी की। और 1192 में तराइन की द्वितीय युद्ध होता है। अब एक तरफ में मोहम्मद गोरी की सेना थी। चौहान ने पूछा क्या मोहम्मद गोरी चला गया? सैनिकों ने बताया कि नहीं राजन, वो तो यही है, बिल्कुल ढीठ प्रकृति का व्यक्ति है, वो तो जा ही नहीं रहा। चौहान ने कहा उसे पूछो क्या चाहता है वो। हमने उसे माफ कर दिया, फिर जा क्यों नहीं रहा? अब गोरी एक नंबर का घटिया किस्म का व्यक्ति, छल से काम लेने वाला। अब उसने कहा कि गजनी मेरा भाई है, वहां का राजा है, यदि मैं इसी स्थिति में वहां चला गया तो जाते ही मुझे वो कच्चा खा जाएगा, मुझे मार देगा जाते। तो मुझे कुछ समय दिया जाए कि मैं यहाँ रहूं, मेरे भाई का जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा। उसके बाद मैं उसे कह दूंगा कि मैं युद्ध हार चुका हूं और तब तक वो भी शांत हो जाएगा। तो चौहान ने कहा ठीक है बेटा, अपना क्या लिखता है। तो चौहान ने भी अपनी सेना, कुछ सेना वहां जाकर के लगा दी। अब मोहम्मद गोरी तैयारियां कर रहे हैं। जैसे ही उनकी चौहानों की निगाहें उनके ऊपर, वो एकदम शांत, कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं हो रही। और जैसे ही चौहान इधर उधर देखे, इधर कोई उपद्रव कर रहे हैं, कुछ सैनिक उधर भेज दिए, क्योंकि भारत का राजा था उस समय, वो इधर उपद्रव हो रहे हैं, कुछ सैनिक उधर भेज दिए। यूं अपने सैनिक जो सेनापति थे, जो सेना थी लगभग, इधर उधर भेज दी कि ये वैसे भी कुछ नहीं करेगा, चला जाएगा, ये क्या दिक्कत है, मैं बेटा खुद यहाँ। तो जवान को वहां बैठे थे। अब एक दिन क्या हो रहा है, पार्टी चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, पूरी सेना, रात का समय, आग जल रही है और नाच गान चल रहा है। गोरी ने देखा इससे बढ़िया समय मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। जैसे ही रात को 2 से 3 बजते हैं, गोरी ने कहा अपने भी यहाँ पर आग जला दो। सैनिकों ने आग जला दी। पृथ्वीराज ने पूछा वहां क्यों जली है? तो बताया गया कि हम एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी वहां एंजॉय कर रहे हैं, वो भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और सभी सैनिक नाच गान करके आराम से अपने शिविरों में जा करके जैसे ही आराम करते हैं, सोते हैं। सुबह 3 से 4 बजे का समय है और कोई अचानक धावा बोलता है पृथ्वीराज की सेना। सैनिक सो रहे हैं, न घोड़े तैयार है, न हाथी तैयार है, न उनके हथियार तैयार है, न पृथ्वीराज चौहान तैयार है, न उनकी सेना तैयार है। आकस्मिक एकदम से जैसे ही सेना उनके ऊपर टूट पड़ती है, युद्ध होता है। जिस अवस्था में जो व्यक्ति सो रहा था, उसी अवस्था में युद्ध करने के लिए उतर पड़ी मैदान और लगातार युद्ध चलता है। सुबह के 11-12 बज चुके हैं। सुबह 3 से 4 बजे से युद्ध लगातार चल रहा है। चौहानों ने भले उनकी तैयारी नहीं थी, उन्होंने डट करके सामना किया। मोहम्मद गोरी की सेना के हालांकि पैर उखड़ गए, लेकिन चौहान थे लगातार वीर गति को प्राप्त हो रही थी, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी, उनके कवच नहीं बांधे हुए थे। जैसे ही गोरी की सेना उनके ऊपर हमला कर रही थी, तो सीधे वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने जैसे तैसे मुकाबला किया। चौहान के बड़े बड़े सेनापति उस समय उनका साथ नहीं दे रहे थे, वहां कोई था ही नहीं, वहां अकेले थे और उनकी सेना जो थी थोड़ी बहुत वो थी। तो यूं करते करते सारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। थोड़े बहुत जैसे ही बचे थे, उन्होंने कहा राजा को युद्ध से बाहर निकालना जरूरी है, युद्ध से बाहर निकल लेगा कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जैसे बाहर निकाला, वो सैनिक भी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। चौहान अकेले रह गए हैं। अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से मोहम्मद गोरी ने चौहान को बंदी बनाया और गजनी ले गया। वहां ले जाकर के उन्हें मार दिया गया। अपनी पुस्तक तबकात
कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जैसे ही वहां से भागे, तराइन हरियाणा में पड़ता है, तो तराइन के युद्ध से, तराइन के मैदान से जैसे ही वो भागे, सिरसा में जाकर के हमने उसे पकड़ लिया चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को जैसे ही सिरसा से हमने पकड़ के अपने अधीन उसे वापस से अजमेर का राज्य ले लिया और दिल्ली का राज्य स्वयं मोहम्मद गौरी ने रख लिया। एक दिन चौहान के द्वारा बगावत की जाती है और हमने उसे वही मौत के घाट उतार दिया, पृथ्वीराज चौहान को वहां मार दिया। जबकि उनके मित्र चंद्रप्रदाय ये कहते हैं कि जैसे ही उनको पकड़ करके गजनी ले गई, वहां जाकर के पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी गई और उनका बिल्कुल बुरा हाल कर दिया गया, उनके साथ बहुत बर्बर व्यवहार किया गया। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, अपने मित्र के हालात मैंने देखे, तो मैंने गोरी से कहा, यार गोरी ये क्या किया तुमने? जब तू हमारे पास युद्ध करने के लिए आया था तो हमने तुझे माफ कर दिया था, और तू हमारे मित्र का ये हाल कर रहा है। तो गोरी के जो उत्तर था, जो जवाब था, वो ये था कि माफी तुम्हारे देश में दी जाती है, मेरे देश में, मेरे देश की संस्कृति ये कहती है कि दुश्मन को पकड़ो और जितना उसके से जलील करो और उसे मार दो। हमारे यहाँ माफी नहीं दी जाती। तो चंद्रप्रदाय ने कहा, चलो ठीक है, तेरी इच्छा है, तेरा दुश्मन है, जैसा तू करे, लेकिन एक मौका तू गंवा रहा है एक चीज देखने का। गोरी ने पूछा, क्या? तो चंद्रप्रदाय ने कहा, पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण जानते हैं, यानी आंखें फोड़ दी गई है, भले कोई शब्द सुन करके निशाना लगा देंगे एकदम स्टीक बिल्कुल। और शब्द भेदी बाण इतिहास में अभी तक दो ही व्यक्ति हुए हैं, राजा दशरथ और पृथ्वीराज चौहान, ये दो ही शब्द भेदी बाण जानते थे। अब गोरी ने कहा कि ये कला तो मैं देखना चाहूंगा, दिखाओ मुझे। तो पृथ्वीराज चौहान के पास है चंद्रप्रदाय जाते हैं और कहते हैं कि गोरी को कला वाला कुछ नहीं दिखानी, आज इसको सल्टा दे, मार दी इसको। चौहान ने कहा, मैं देखूंगा कैसे पता चलेगा? बोला, मैं कोड वर्ड में बताऊंगा, मैं हूं ना। चंद्रप्रदाय कहते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, आज इसको सल्टा दे, मार दे। और पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण को जानते थे और उन्होंने इसका सटीक आंकलन करते हुए तीर मारा और सीधा गोरी के सीने में जाकर के लगा और मोहम्मद गौरी वही मर गया।